जनता त्राहिमाम कर रही है। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस चीन को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेड़ियों में कैद करके रखा, जिस चीन को जिनपिंग ने सख्ती के सुरक्षा कवच में बंद करके रखा, वहां जरा सी ढील होते ही कोरोना ने ऐसे पैर पसारे कि हर गली हर घर तक संक्रमण के शिकार लोग दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लग रही है, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे और कोविड से होने वाली मौतों की वजह से शमशान में भी शवों की लाइन लगी हुई है, जहां पर कई कई घंटे कई कई दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है परिजनों को। देखिए, चीन में कोरोना की नई लहर से हाहाकार मचा हुआ है। पूर्वोत्तर चीन के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में नहीं मिल रहे मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है, इलाज के लिए तड़प रहे हैं मरीज। ये पूर्वोत्तर चीन का हाल हम आपको बता रहे हैं। वहां के अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग जगहों के अस्पतालों में बुरा हाल है। मरीज पहुंच रहे हैं तो उनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पहले से इतने मरीज हैं और बहुत सारे लोगों की जान इसकी वजह से जा रही है, क्योंकि सही समय पर उनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। इलाज के लिए लोग तड़पते हुए कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल, चीन में स्थिति बहुत ज्यादा बुरी हो गई है और ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से होता हुआ दिख रहा है कि सरकार ने जो सख्त नियम बनाए हुए थे ना, उसमें ढील दे दी गई है। और यही चिंता हमारे देश में भी है, क्योंकि अब तमाम नियम कानून जो है वो सब भूल चुके हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए, जब भी ढील दी जाती है और इस तरह की महामारी में हमने देखा भी है, जिस तरह की पिछली 3 वेव्स आई थी, कि जब भी भीड़ होती है लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें से कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो वो केपेबल होता है कि अपने से ज्यादा लोग, अपने से 400 गुना ज्यादा लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। तो ऐसे में जब जब भीड़ होती है इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि भारत में जो हर्ड इम्यूनिटी है, यानी ज्यादातर लोगों में वैक्सीन के जरिए या फिर संक्रमण के जरिए इम्यूनिटी आ चुकी है, लेकिन अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो कि कॉज ऑफ कंसर्न होता है, यानी चिंता का विषय होता है, वो बहुत तेजी से फैल सकता है, संक्रामक हो सकता है, वो अपनी चपेट में बहुत जल्दी ले सकता है। अगर ऐसा कोई वेरिएंट अगर आ जाता है तो ये जो इम्यूनिटी है उसको भी बाईपास कर सकता है। सब पिछली बार भी देखा गया था कि जो लोग इम्यूनिटी है उनमें भी ओमिक्रॉन जो है वो बाईपास करके उनको संक्रमित कर रहा था। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा रहता है कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ रहा है जो कि इम्यूनिटी को बाईपास कर दे और इस तरह की भीड़ हो तो वो खतरा जो है वेव में परिवर्तित हो जाता है। यही चीन में हुआ है और भारत में भी इसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं, कई तरह के जश्न मनाए जाएंगे। तो उसमें अगर कोई ऐसा वेरिएंट बाहर के देशों से इस जगह आ जाता है और अगर वो फैलता है तो इसको लेकर किस तरह का एहतियात बरतने होंगे। इसीलिए आज जो केंद्र सरकार रिव्यू मीटिंग ले रही है उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, इन तीनों के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है राज्य सरकार उसको बहुत सीरियसली ले, गंभीरता से ले और राज्यों में जो भीड़ हो रही है बाजारों में या उसको किसी तरह से कम करने की कोई समय सीमा नियमित करने की करे, क्योंकि जिस तरह का खतरा बाकी देशों में है वो खतरा कभी भी भारत की तरफ आ सकता है और ऐसे में भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पर फैलता है। हमने देखा है जिस तरह की भीड़ होती है बाजारों में, ये बहुत तेजी से फैल सकता है। अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ जाता है तो जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। इसीलिए चिंता ये होगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी हो, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो प्रिकॉशन डोज है लोग जल्द से जल्द उसको ले, ताकि इम्यूनिटी जो है उसको बूस्ट करा सके और जो खतरा है गंभीर बीमारी का वो ना हो सके। प्रफुल्ल, एक बात बताइए, चीन में इस वक्त जो 2 वेरिएंट सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहे हैं, लोगों को चपेट में ले रहे हैं, क्या हमारे देश में उसको लेकर कोई स्टडी अभी तक की गई है? उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कोई जानकारी हम तक हमारे पास है कि वो किस तरह के वायरस हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं और क्या ये वायरस पहले से हमारे देश में मौजूद है? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए आदर्श, हमारे देश में इंसाकॉग है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंसोर्टियम बनाई गई है, जिसमें बहुत सारी लैब्स हैं और हमारे देश में जो लैब में सैंपल जो है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, यानी मैपिंग की जाती है कि कौन सा वेरिएंट है, किस तरह से है, अभी तक ऐसा कोई कॉज ऑफ कंसर्न वाला वेरिएंट अभी तक सामने नहीं आया है। जो चीन में जिससे फैल रहा है उसकी जानकारी जरूर भारत सरकार को है, उसके बारे में डेटा WHO के जरिए भारत सरकार के पास है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन केंद्र सरकार सतर्क है, क्योंकि अगर ऐसा कोई वेरिएंट जो कि चीन से सीधे कोई फ्लाइट नहीं है, लेकिन अगर कोई चीन के रास्ते अलग रास्ते से भारत पहुंचता है और वो लेकर आता है तो इस पर नजर रखने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है। लगातार जो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, तो इंसाकॉग जो है वो लगातार इस काम में लगी हुई है। और आज जो बैठक है उसमें सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जाएगा
कि जो बाहर के देशों से आ रहे हैं उस एंट्री पॉइंट्स पर, चाहे पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, इसके अलावा जो लोग आए हुए हैं उनकी अगर पॉजिटिव अगर वो आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। तो विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखने की आवश्यकता है और इसीलिए आज की इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, उनकी अपडेट लगातार दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे प्रफुल्ल, आपके जरिए भी, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो चीन के हालात किस तरह से खराब होते जा रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। चीन में महाविकराल रूप धर रहा कोरोना ने चीन की जनता को पस्त कर दिया है। हालत यह है कि लोगों को पेन किलर तक नसीब नहीं हो पा रहा, पेन किलर टैबलेट तक नहीं मिल पा रही है। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद चीन में बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द को दूर करने में काम आने वाली आइब्रोफेन की मामूली गोली भी नहीं मिल रही है। वही गोली है जिसे भारत में आप बड़ी आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप में जाकर खरीद सकते हैं। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, देखिए, ये जो चीन के हालात है वो एक बहुत बड़ा संदेश है सभी के लिए, भारत के लिए भी, कि हर स्तर पर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ना सिर्फ अस्पतालों का इंतजाम करने की बल्कि दवाओं का भी। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चीजों के लिए तैयारी पहले से भारत ने जो है पहला जब लॉकडाउन लगा था उसी दौरान सीख ली थी। भारत ने इस चीज का एहसास कर लिया था कि अगर इस तरह की कोई बीमारी आती है जिसका इलाज उस समय नहीं था, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के जरिए जो है जो बफर पीरियड सरकार को मिला था उसमें सरकार ने तैयारी की थी, पीपी किट्स अरेंज की थी, दवाइयां अरेंज की थी, और अब सरकार के पास इस तरह की तैयारी है कि अगर कल को ऐसी स्थिति आती है, भगवान न करे ऐसी स्थिति आए जिसमें वेव आ जाए कोई, तो सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी को देखने के लिए इसी की रिव्यू आज की जाएगी कि अगर कल को स्थिति ऐसी आती है तो राज्य सरकारों की किस तरह की तैयारी है, केंद्र सरकार के पास क्या कुछ अभी सामग्रियां उपलब्ध है, इसमें पीपीई किट, ग्लव्स और जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी है बेड्स की, और ऑक्सीजन अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके अलावा जो दवाइयां जो इस समय इस्तेमाल की जा रही है, जो प्रिकॉशन के तौर पे भी हो सकती हैं, उन तमाम चीजों का बफर स्टॉक कितना है हमारे पास, क्या हम इसको सीमित मात्रा में अभी मार्केट में उतार सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ फार्मा मिनिस्ट्री भी है, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री को भी देख रहे हैं, तो सब चीजों को देखा जाएगा कि हमारी तैयारी किस तरह की है। भारत जिस तरह की बड़ी आबादी वाला देश है, हमारे लिए क्या कुछ करना जरूरी है, राज्यों के पास क्या क्या है, वो सभी चीजों का आज देखा जाएगा। जी, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे, और आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक होगी उससे जुड़ा अपडेट भी प्रफुल्ल अब तक लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल आपका। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार शराब कांड की। बिहार शराब कांड को लेकर एबीपी न्यूज के ऑपरेशन यमराज की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक है। बीजेपी सांसदों ने बिहार सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपके अपने चैनल ने ऑपरेशन यमराज किया था, जिसके जरिए दिखाया था कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार किस तरीके से फैला हुआ है और किस तरीके से लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये तमाम चीजें, तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी, और ऑपरेशन यमराज की गूंज संसद में भी थी और पटना से दिल्ली तक है। बीजेपी सांसदों ने बिहार सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन यमराज में जो कुछ हमने दिखाया, जिस तरह के हालात बने हुए हैं बिहार में शराब को लेकर, वो दिखाने की कोशिश एबीपी न्यूज की तरफ से की गई थी, और उसके बाद से लगातार इस ऑपरेशन यमराज की गूंज संसद में सुनाई दे रही है, पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी सांसदों ने सीधा सीधा बिहार सरकार पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव का यह बयान सामने आया है, क्या कहा है आइए सुनाते हैं। हो सकता अभी भी जाइएगा कई जगह, अब तो स्टिंग ऑपरेशन इन लोगों को करने से कोई मना किया है क्या? सब लोग स्टिंग ऑपरेशन में ही लोग लगे हो। एक जगह से एजेंडा फिक्स हो जाता है, भैया इनको बदनाम किया जाए, उसी एजेंडा पे लोग काम करते हैं, लोग कीजिए। अभी भी जाइएगा तो कमी मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ वो स्टेट चले गए, कहीं चले गए, 100% सब ठीक नहीं होता, लेकिन हमारा इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हम दें, ज्यादा से ज्यादा बेटर हम काम करें। और देखिए, बिहार में जो हालात बन रहे हैं और जिस तरह से बीच बीच में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन यमराज में वो सब कुछ एबीपी न्यूज ने दिखाया जो बिहार में चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, दोनों ही आंखें बंद करके बैठे हुए, और उसके बाद कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश हो रही है।
देखिए, तेजस्वी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन एबीपी न्यूज़ ने किया है उसमें महागठबंधन के नेता ही शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे। रामबली सिंह हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी खुद शराब पीते हैं, बिहार सरकार के कई मंत्री विधायक शराब पीते हैं। इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट और इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि एक एजेंडा सेट करके स्टिंग ऑपरेशन चलाया जाता है बदनाम करने के लिए। वहीं बता दें, एबीपी न्यूज़ का जो स्टिंग ऑपरेशन आया था उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी और आज बिहार विधानमंडल के परिसर में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। आज बीजेपी जो है बिहार विधान सभा का जो परिसर, वहाँ पर बीजेपी के सभी विधायक प्रदर्शन करेंगे। वहीं विधान परिषद का जो परिसर है वहाँ पर सभी बीजेपी के विधान पार्षद जो है प्रदर्शन करेंगे। एबीपी का जो स्टिंग ऑपरेशन सामने है उसकी गूंज यहाँ आज सुनाई देगी संसद के बाद। और ये लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो छपरा जहरीली शराब कांड के जो मृतक के परिजन हैं उनको मुआवजा मिल सके, ठीक से जाँच हो सके। तो एबीपी न्यूज़ का जो खुलासा हुआ है उससे हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद आपका शशांक। नजर बना कर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, एबीपी न्यूज़ ने जो खुलासे किए उससे शशांक बता रहे थे कि किस तरह से हड़कंप मचा हुआ राजनीतिक तौर पर, और अब इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों में बहुत तेज हो गया। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, तुरंत वापस। जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट फिगर और एक लाइन में खबर। वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग। 9 सेकंड में न्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो, आगे का एजेंडा अब आप अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट टीवीज पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है। हरियाणा के नूह पहुंच चुके हैं राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। इस वक्त एक रैली कर रहे हैं राहुल गांधी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए हैं राहुल गांधी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ। अब हरियाणा पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। नूह में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं राहुल गांधी। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल, हरियाणा पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, फिलहाल क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, हरियाणा जो है, हरियाणा के नूह से जो है वो यात्रा पहुंच चुकी है राजस्थान में। तकरीबन 16 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा रहने के बाद जो है आज यात्रा जो है अपने 105वें दिन में हरियाणा के नूह पहुंची हुई है। और तकरीबन 8 राज्यों को कवर करने के बाद हरियाणा जो है वो 9वां राज्य है। और यहाँ पर 3 दिनों तक ये यात्रा जो है वो रुकेगी और इसके बाद जो है फरीदाबाद होते हुए वो बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में एंटर कर जाएगी 24 दिसंबर को, जिसके बाद 9 दिन का ब्रेक होगा और 3 जनवरी के बाद जो है वो फिर से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरुआत होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो इस भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि हरियाणा में 3 दिनों तक रहेगी, तो उसमें राहुल गांधी की कोशिश यही रहेगी कि हरियाणा में जो इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नाम है, नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे
हजारों युवा मेरे पास आए हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊबर चला रहा हूं, मजदूरी। तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। हरियाणा के नूह पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, और आज फिर यात्रा एक बार फिर वहां से शुरू होगी और यात्रा उसके बाद चलकर पहुंचेगी दिल्ली, फिर कुछ ब्रेक होगा, यात्रा उसके बाद भी जारी रहेगी। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस यात्रा के साथ चल रहे हैं, आप तक हर तस्वीर हर जानकारी वो साझा करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका बिलाल। और बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर भारत की करते हैं, जहां पर कोहरे और शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी में विजिबिलिटी कम, कई फ्लाइट दिल्ली डाइवर्ट की गई हैं। 48 से ज्यादा ट्रेनें 6 घंटे तक लेट है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त मदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। मदिया, कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है, फ्लाइट्स पर, ट्रेन रूट पर हर जगह असर पड़ा है। बिल्कुल, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, दिन आगे चढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि ठंड भी बढ़ती जा रही है और पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन अगर आज की बात करें, दिल्ली एनसीआर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कल के मुकाबले विजिबिलिटी बेहतर है। कल यहाँ पर विजिबिलिटी जो थी वो 50 मीटर थी, तो आज कुछ बेहतर यहाँ के हालात हैं। 500 मीटर यहाँ की इस वक्त सुबह के वक्त फिलहाल विजिबिलिटी जो है दर्ज की गई है। तो तापमान जो है उसमें भी देखा गया है कि डिफरेंस है, यानी कि कल जहां 6 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर का, तो वहीं अब अगर दिल्ली की बात करें तो 7.3 जो सुबह दर्ज किया गया है वो टेम्परेचर है। लेकिन उसके अलावा बाकी राज्यों की अगर बात करें तो दिल्ली से सटे अगर हम बात करें कि पंजाब की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा डेंस फॉग है। दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए राज्यों में इस वक्त कोहरे का खासा असर देखने को मिल रहा है। मदिया, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार खबरें जारी हैं, खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी जिया और सोनल। फिलहाल हमारे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। Weather Report presented by Birla TMT Steel, अपने देश समझ। जब गुजरात में सरकार बन रही थी, जब हिमाचल में तस्वीर बदल रही थी, तब देश ने देखा सिर्फ एबीपी न्यूज। चुनाव से नतीजों तक एबीपी का परचम, काउंटिंग कवरेज में एबीपी न्यूज नंबर 1। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहली बार सुबह की धुआंधार रफ्तार, फैक्ट, फिगर और एक लाइन में खबर, वक्त बचाने का प्रयोग, 9 सेकंड का पूरा उपयोग। 9 सेकंड में न्यूज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वक्त की हो मजबूरी, लेकिन खबरों से ना हो दूरी। आ गई न्यूज की फर्स्ट सेंचुरी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। सह प्रायोजक सलूजा गोल्ड केएमटी सरिया, मजबूती सब कुछ है। कैशिफाई, पुराना फोन बेचे बेस्ट प्राइस पे। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का सितम। चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी में विजिबिलिटी कम। कई फ्लाइट्स दिल्ली डाइवर्ट। 48 से ज्यादा ट्रेनें 6 घंटे तक लेट। चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच भारत अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सुबह 11 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग। राज्यों के लिए नई एडवाइजरी। नए कोरोना केस की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी। चीन में कोरोना का कोहराम, लाशों का अंबार, शमशानों में वेटिंग। लेटेस्ट स्टडी में दावा 21 लाख लोगों की जा सकती है जान। बेड, नर्सिंग स्टाफ और दवा की किल्लत से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। बिहार में आज शराबकांड के खिलाफ बीजेपी का महाधरना। विधानसभा परिसर में होगा प्रदर्शन। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन यमराज की संसद में आज भी सुनाई दे सकती है गूंज। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री। 3 दिन हरियाणा में रुकेंगे राहुल गांधी। आज पूर्व सैनिकों से होंगे रूबरू, मनाएंगे जय जवान दिवस। अफगानिस्तान में तालिबान का एक और महिला विरोधी फरमान। अब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकेंगी लड़कियां, लागू हुआ आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये वक्त आपके शहर की खबरों को तेज तर्रार अंदाज में आपके सामने रखने का है।